5 पे हम लोग जब ध्यान दिए तो तब सांस नहीं ले रहे थे और रात से जो जोर जोर से उनकी सांस चल रही थी वो नहीं चल रही थी और पल्स ऑक्सीमीटर पे कुछ भी शो करना बंद हो गया था। तो हम लोगों को घबराहट हुई, हम लोगों ने कई लोगों को फ़ोन किया डॉक्टर्स को और इलाज हो रहा छुट्टी की वजह से और इतना अर्ली मॉर्निंग था कि कोई आ नहीं पाया। हम लोग तुरंत ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ से लोगों को बुलाया और इतनी देर में आ गए कि डॉक्टर भी आ गए थे तो उन्होंने आके बोला कि नहीं राजीव जो ऑक्सीजन वगैरह नहीं। कितने सालों से बीमार थे? ये वर्षों से नहीं, अभी कुछ महीनों से ही उनकी तबीयत खराब थी। 11 अगस्त को हम लोग 11 सितंबर को गए थे हम लोग लेके वहाँ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में। ब्लड चढ़ाना था, केवल हीमोग्लोबिन कम था। फिर 13 तारीख की शाम को उनको एक माइनर सा कार्डियक अरेस्ट आया था और उसके बाद हम लोग BHO शिफ्ट कर दिया गया था हम लोगों को। तो वहाँ ICU वार्ड में हम लोग 13 तारीख से लेकर 26 तारीख तक रहे। 26 तारीख की शाम को वहाँ से डिस्चार्ज हो गया क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है तो इनको ICU के माहौल में रखेंगे तो क्रॉस इन्फेक्शन होने का डर है, तो इसलिए BHO में हॉस्पिटल में न रख के आप लोग घर में रखिए, वही जितनी सुविधा हो सके। लेकिन आते समय रास्ते में उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी एम्बुलेंस में, तो हम लोग उनको लेकर फिर से रामकृष्ण मिशन में ही आ गए कि डॉक्टर्स के बीच में रहेंगे। पर 2 दिन रख के ICU में उन्होंने भी कहा कि नहीं आप लोग घर पे ही लेके जाइए और यहीं पे पाइपेट ऑक्सीजन और इन सब चीज़ों के साथ घर पे रखा था हम लोगों ने। कुछ यादें क्या आपसे बातें हुई आप बेटी बहन की लाश का? बातें 2 दिन से तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, 2-3 दिन से कुछ नहीं बोल पाए थे। उसके पहले जो बोला था बस कल ऐसे ही हाँ हमने जवाब दिया था, ऐसी कोई विशेष बात नहीं होती। विदाह संस्कार नहीं? हम लोग बनारस जाएंगे, 11 बजे तक पहुंच जाएंगे शायद बनारस। उनके पुराना जो हमारा निवास है छोटी गैवी वहाँ पे जाएंगे। रामकुमार भैया अभी दिल्ली से चले हैं बाई रोड, तो मेरे ख्याल से आते आते उनको शाम को 6-7 बजे उसके बाद ही संस्कार होगा। मतलब आज ही कर जी छोटी गैवी में सिद्धगिरी बाग कॉलोनी में हमारा जो पुराना निवास है वहीं पर उनको रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और वहाँ से शाम को 6-7 बजे के बाद हम लोग मणिकर्णिका घाट पे उनका अंतिम संस्कार होगा। अच्छा, क्या क्या इनको उपाधियाँ मिली थी और किस तरीके से ये सुशोभित थी? भारतवर्ष के जितने भी संगीत के क्षेत्र में बड़े सम्मान हैं वो सब पिताजी को मिले हुए थे। वो यश भारती हो, संगीत संत अवार्ड हो, संगीत शिरोमणि, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों से उन्हें डिलीट की मानद उपाधि भी मिली थी। अमेरिका से स्मिथसोनियन अवार्ड मिला था, रेडियो मिर्ची अवार्ड मिल चुका है और बहुत लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की। पिताजी को मुंबई से हर सरकार ने, हर जो भी राज्य सरकार है हर जगह से उन्हें अवार्ड मिला है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के, तो सभी बड़े सम्मान उनको मिल चुके हैं। तो सब कुछ है, सबका प्यार और सम्मान भी मिला है पिताजी को। क्या यादें रहेंगे आपके साथ 3 साल 4 साल से? जी 3 साल ही नहीं, मैं क्योंकि पिताजी की एक बेटी भी हूँ, उनकी शिष्या भी हूँ, बचपन से उन्हीं से सीखा है। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होता होगा उनका जो मैंने मिस किया हो। मैं हर जगह अपनी जॉब के साथ भी मैं मैनेज करने की कोशिश करती थी, उनके प्रोग्राम से पहुँचती थी, साथ में उनके स्टेज पे बैठना ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती थी। बीच में अगर 2 सुर लगा लिया तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी कि उनके साथ स्टेज पे बैठ के मैंने गाया, हमेशा उनके साथ में रहती थी। तो संगीत के रूप में, मतलब गुरु के रूप में, भगवान के रूप में मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। उनकी एक एक बात एक प्रेरणा का स्रोत है, उनकी हर बात को, उनके पूरे जीवन को अनुसरण करने योग्य है। संगीत, अध्यात्म और जो ठुमरी, चैती, कजरी, इन सब के बारे में वो जब बातें बताते थे और जिस तरह से उसका विश्लेषण करते थे वो अद्भुत था। उसकी वही वजह है कि पूरा देश और पूरा विश्व एक तरह से उनका जो फैन था, उनके प्रशंसक थे। इसी वजह से उनकी शैली सबसे निराली थी। वो गाते ही नहीं थे बल्कि वो समझाते भी थे, आम आदमी को भी वो समझा के तब गाते थे। यही उनकी विशेषता थी, यही उनको जो प्यार सम्मान मिला इसी वजह से। जी अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया था, गृह मंत्रालय से फ़ोन आया था। उसके अलावा हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर से कमिश्नर साहब का DM साहब से सबसे बात हो गई है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको बनारस लेके जाया जाएगा और फिर वहाँ से भी उनको मणिकर्णिका घाट तक काशी के प्रशासन से बात हुई है, वो लोग उसकी व्यवस्था। कब आपको जानकारी, सुबह कितने बजे जानकारी हुआ?
सुबह 4:15 बजे पिताजी का निधन हुआ है। उसके बाद ही हम लोगों ने सबको सूचना देनी शुरू की और धीरे धीरे पूरा मेरा मिर्ज़ापुर परिवार आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेरा जो बड़ा परिवार है, सभी मेरे भैया लोग सब इस समय यहाँ मेरे साथ हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है, पिताजी की वजह से ही ये सब संबंध है हमारे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।